स्त्रियों के बारे में एक बात बड़ी ही प्रचलित है कि त्रिया चरित्र कोई न जाने। त्रिया के चरित्र को आज तक कोई ठीक ठीक नहीं समझ पाया। त्रिया औरत को क्यों कहा जाता है? अरे, औरत को औरत ही रहने दो, यही काफ़ी है। क्यों इसे दूसरा नाम देना पड़ा? क्योंकि स्त्रियों ने 3 हथियार छुपा रखे हैं। वो इन तीनों हथियारों से पुरुषों को मात देने में लगी रहती हैं। वो 3 हथियार हैं। अगर कोई स्त्री किसी पुरुष से बात करती है या अपने पुरुष से बात करती है तो हर प्रकार के तर्क देगी। उसके पास एक तार्किक हथियार है और इस तार्किक हथियार से अगर बात नहीं बनती तो फिर वो नाराज हो जाएगी, गुस्सा हो जाएगी, उठा पटक मचा देगी। स्त्रियां पैर पटकती हैं, सर फोड़ती हैं, सामान पटकती हैं, फिर भी अगर बात नहीं बनी तो सबसे बड़ा हथियार है, वो रोने लगती हैं, चीख चीख के रोती हैं, तेज तेज रोती हैं। हो सकता है कि वो सरे बाजार रोने लगे, तब तो पुरुष को मानना ही पड़ेगा। पुरुषों को हमेशा हारना ही पड़ा है और पुरुष आज तक हारता हुआ आ रहा है। पुरुष को तो कभी कोई दूसरा नाम नहीं दिया। कैसे दे पाते जब सारा समय स्त्रियों को ही समझने में लगा दिया। खुद को समझने का आज तक कोई समय ही नहीं मिला। असल में त्रिया एक सच है, रहस्य है और उपयोगी भी है। तो कौन है जो सच को नहीं जानना चाहेगा? कौन है जो रहस्य के पार नहीं जाना चाहेगा? कौन है जो ज़रूरत को पूरा नहीं करना चाहेगा? स्त्री को इसीलिए महाशक्ति कहा गया है। जहाँ सच हो, जहाँ बहुत कुछ छुपा हो और जो ज़रूरत भी हो, उसे महाशक्ति कहना ठीक ही है। अगर पुरुष ये सोचे कि तुमने स्त्री को पूरा समझ लिया है तो ये पुरुषों की बहुत बड़ी भूल होगी। स्त्री को पूरा समझना कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि यहाँ एक हिस्सा रहस्य का भी है और रहस्य को स्थायी और सीमित समझना उचित नहीं होगा। अरे, स्त्री को स्त्री ही रहने दो। जब स्त्री को स्त्री ही नहीं समझ पाई, या यूं कहें स्त्री ने खुद को समझने का कभी प्रयास ही नहीं किया। अगर खुद को ठीक से समझने का प्रयास किया होता तो हजारों साल तक गुलाम न रही होती स्त्रियां। इन्हें इतना सताया न गया होता, इन्हें इतना दबाया न गया होता। ऐसा भी हो सकता है कि गुजरे हुए किसी समय में स्त्रियों ने भी पुरुषों पर कुछ न कुछ उपद्रव जरूर किया हो। फिर पुरुषों ने भी ऐसा किया होगा। एक चक्र की भांति जब स्त्रियों के बर्दाश्त से बाहर हुआ, तब स्त्री ने भी अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना शुरू किया। आज काफ़ी हद तक सफल भी हुई। पुरुषों ने भी इनका भरपूर साथ दिया और आज भी दे रहे हैं। कोई ऐसा जो अपनी स्त्री से न डरता हो? है कोई ऐसा?
कोई मिल सकता है कभी जो अपनी स्त्री से डरता ना हो। शायद ऐसा बहुत ही भूले में कोई एक मिल जाए। एक बार की बात है, 3 लोग आपस में बात कर रहे थे और बात ही बात में बहुत बात आगे बढ़ गई और बात वहाँ तक चली गई स्त्रियों से डरने की बात, कि कौन है जो अपनी स्त्री से नहीं डरता। एक ने कहा हम स्त्री से नहीं डरते, उसने दूसरे ने कहा कि सारी दुनिया के लोग स्त्री से डरते हैं। तो एक ने कहा कि चलो पता लगाते हैं, देखते हैं कौन स्त्री से नहीं डरता। वो गांव में निकले, उन्होंने तय किया कि जो भी स्त्री से नहीं डरता होगा, मतलब जो अपनी स्त्री से नहीं डरता होगा, एक बकरी दी जाएगी। गए गांव में और लोगों से पूछा, उनसे बात की कि हम लोगों ने तय किया है कि जो भी व्यक्ति स्त्रियों से अपनी स्त्री से नहीं डरता होगा उसे एक बकरी इनाम में दी जाएगी। जिसने भी सुना सभी कहने लगे, अरे भाई हम तो अपनी स्त्री से डरते हैं, सभी डरते हैं, शायद कोई हो जो न डरता हो, और डरना भी पड़ेगा। सबसे पूछा धीरे धीरे इधर उधर, इस घर उस घर, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हम अपनी स्त्री से नहीं डरते, हम उसकी बात नहीं मानते। सभी लोगों ने सोचा कि अब तो कोई नहीं, है बात क्लियर हो गई कि सभी लोग अपनी अपनी स्त्रियों से डरते हैं। चलते चलते रास्ते में एक झोपड़ी मिली और उस झोपड़ी में एक व्यक्ति खूब लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा कसरत कर रहा था। तो सभी ने देखा तो सोचा कि शायद हो ना हो यही व्यक्ति एक ऐसा होगा जो अपनी स्त्री से नहीं डरता होगा, ये तो एक बकरी ले ही जाएगा। पास जाके उसने उस व्यक्ति से पूछा कि हम लोगों ने ये तय किया है कि जो व्यक्ति अपनी स्त्री से नहीं डरता है उसे हम एक बकरी इनाम में देंगे, और आप ही, मुझे ऐसा लगता है कि आप ही ऐसे होंगे जो अपनी स्त्री से नहीं डरते होंगे, चलो अपनी बकरी ले लो चल के। पहलवान खुश हुआ कि बकरी मिल रही है, हाँ हम अपनी स्त्री से नहीं डरते। तो उसने, इन लोगों ने कहा जो उनके घर पे आए थे, जो पूछ रहे थे कि स्त्रियों से जो नहीं डरता उसे इनाम दूंगा, ऐसे व्यक्ति ने इनाम रखा। उस व्यक्ति ने ये कहा, पहलवान जी पहले ये बताओ कि आपको काली बकरी चाहिए या सफ़ेद। तो पहलवान ने तुरंत कहा, हे भाग्यवान सुनती हो, कौन सी बकरी लेके आए, काली या सफ़ेद। अंदर से आवाज़ आई उसकी बीवी की, बोली खबरदार जो काली बकरी लेके आए, सफ़ेद ही लेके आना। तीनों लोग अचंभित रह गए। उन्होंने कहा कि जा, तू भी बकरी नहीं जीत पाया, तू भी अपनी औरत से डरता है। आखिर कारण क्या है कि ज़्यादातर लोग, क्या सभी लोग अपनी महिलाओं से डरते हैं, अपनी स्त्रियों से डरते हैं। अब आगे स्त्रियों का राज आने वाला है, उन्होंने कब्जा कर लिया है। स्त्रियों ने घर और परिवारों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है।
बस अब बाहर बाकी है। किसी स्त्री का पति हो या सास ससुर हो, क्या मजाल कि कोई एक शब्द भी बोल पाए। ऐसा कैसे हो सकता है कि परिवार एक साथ रह ले। आपने बहुत ही कम परिवार देखे होंगे जो एक साथ बड़े प्रेम पूर्वक एक घर में रह रहे हों। आज का समय तो ये है, एक दूसरे से बोलने में भी लोग कतराते हैं। बाहर की बात तो चलो छोड़ दो, आजकल तो अपने परिवार में भाई भाई एक दूसरे से बात नहीं करते। उन्हें समय नहीं है बात करने का, या वो बात करना नहीं चाहते। एक ही परिवार में लोग रहते हैं, कहा जाता है कि ये एक परिवार है, पर वो एक परिवार नहीं है। अंदर जाके देखो, एक पड़ोसी की भांति एक छोटे से घर में रह रहे हैं। एक बात आज भी बड़ी समझ लेने वाली है कि आज से कई सालों पहले एक घर में, छोटे से कच्चे घर में 5-5 भाई और उनकी बीवियां, बच्चे, माँ बाप सब एक साथ रह लेते थे। आज बड़े से घर में कोई भी एक साथ नहीं रह सकता और रह भी नहीं पा रहे हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण कोई बहुत बड़ा नहीं है, इसका कारण बहुत ही छोटा है। इसे अभी समझने के लिए टाइम चाहिए, इसे और समझना पड़ेगा। और जब तक इसे समझा नहीं जाएगा तब तक आपसी प्रेम कभी नहीं होगा। छोटी छोटी बातों पर झगड़े देखने को मिलते हैं।